So guys, welcome back to the series of Python projects with more technology. Audio Jungle. So guys, आज हम बनाएंगे जारविस को जो कि मेरी वॉइस पर कुछ इस टाइप से रिस्पॉन्ड करेगा। Hello, good morning Jarvis. Good morning, boss. How can I help you today? What is your name? I am Jarvis, your virtual assistant. Okay Jarvis, what is the time? The current time is 15:33 p.m. Okay, so what is the date? The date is July 27th, 2024. Okay Jarvis, bye bye. Exit the code. Good night, boss. तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसे डिजाइन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज के प्रोजेक्ट में भी मैं VS कोड का यूज़ करूंगा और एक वार्निंग दे दूं कि जो ये प्रोजेक्ट है ये हो सकता है कि रेपलिट के साथ काम ना करे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे हार्डवेयर यानी कि हमारे माइक और स्पीकर के साथ इंटरफेयर करेगा। तो हो सकता है कि आपको एरर मिल जाए या फिर रन ना हो। तो इसके लिए आप स्पेशली VS कोड या फिर पाइथन का यूज़ करें। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से यहाँ पर मैंने एक जारविस नाम का फोल्डर क्रिएट किया है, जिसे मैं अपने VS कोड पर ड्रैग कर देता हूँ। जो मेरा फोल्डर है VS कोड के साथ ओपन हो जाएगा। और जो ये कोड है ये पहले से ही मैं लिख चुका हूँ लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो में पूरा लॉजिक में समझा चुका था जब मैंने आपको स्पीच को रिकॉग्नाइज करना सिखाया था, मतलब कि हमारी वॉइस को टेक्स्ट में हम किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसी कोड को मॉडिफाई करूंगा और अपने जारविस को डिज़ाइन करूंगा। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है उसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ लेटर से jarvis.py। अब जो हमारा फंक्शन है वो सेम टू सेम इसी टाइप से रहेगा, लेकिन उसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो जो हमारा फंक्शन है उसका नाम मैं रख दूंगा लेटर से टेक कमांड। अब मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए भी टेक कमांड का ही यूज़ करूँगा, और मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है उससे इंटरनेट कनेक्टेड है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपकी वॉइस है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूँगा और जो भी बोलूँगा वो यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे मुंह से लास्ट में निकला कन्वर्ट होगा और यहाँ पर मुझे देखने को मिल चुका है 2 सेकंड के बाद में। अब मैं अभी के लिए अपने टर्मिनल को यहीं पर बंद कर देता हूँ और अपने कोड पर आता हूँ। अब यहाँ पर ना मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। कुछ चीज़ ये होगी कि पहले तो हमने जो हमारी वॉइस है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाया है, तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को रिटर्न करूँगा। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न टेक्स्ट। अब जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर हम उसका इनपुट ले पाएंगे। तो लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमांड इज इक्वल टू टेक कमांड। अब अगर मैं कमांड को जब भी प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। आपको पता है अब ये हमारा जो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसे हम रैप कर देंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अपनी वॉइस को बुलवाने के लिए यहाँ पर Win32com लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, और इस पर भी मैं पहले से एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी की हेल्प से मैंने स्पीकिंग रोबो को डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा import Win32com डॉट क्लाइंट हमारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर अपने टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैं सेम इसी टाइप से फंक्शन को बनाऊंगा जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है अपने वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका नाम मैं रख दूंगा लेटर से स्पीक। अब आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब मैं यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट दे दूंगा टेक्स्ट, ये एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से स्पीकर डॉट स्पीक, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें स्पीकर को डिफाइन करना पड़ेगा, उसे भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से स्पीकर इज इक्वल टू Win32com डॉट क्लाइंट डॉट डिस्पैच। फिर इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर एक स्ट्रिंग के फॉर्म में एंटर करूंगा लेटर से इस टाइप से सापी डॉट sp वॉइस। और उसके बाद में अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल कर दूं लेटर से स्पीक, यहाँ पर मैं कमांड को एंटर कर देता हूँ अभी के लिए, और अपने कोड को रन करते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेटर से हेलो जारविस। Hello, Jarvis. दिया, मैं जो भी बोलूंगा मेरा प्रोग्राम उसे रिपीट करेगा। Repeat Karga. इसकी हिंदी थोड़ी कमजोर है,
तो थोड़ा इग्नोर मारना। अब यहाँ पर ना हम अपनी वॉइस को इंटर करा रहे हैं और हमारी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं और हमारी वॉइस को ही हमारा प्रोग्राम बोलकर बता रहा है। इतना तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने कमांड के हिसाब से अलग अलग केसेस को यहाँ पर डिजाइन करेंगे और उस केसेस के हिसाब से हमारा प्रोग्राम काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पर हम कंडीशन लगाने के लिए if else का यूज करेंगे, जो कि आपको पता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे इफ हेलो इन कमांड। अब यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट्स इनकी जगह पर डबल इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। नो डाउट दोनों चीजें ही सही है, लेकिन इसके पीछे का मेन लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। मेन लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पर आप डबल इक्वल टू का यूज करते तो यहाँ पर क्या होता कि जब भी आपके कमांड की वैल्यू एग्जैक्ट अगर हेलो होगी तभी जो ये कंडीशन है वो ट्रू होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर इन कीवर्ड का यूज किया है, तो उससे क्या होगा कि आपके कमांड में हेलो तो होना चाहिए, मतलब कि अगर आपने हेलो बोला होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन हेलो के साथ में अगर आपने कुछ और भी बोल दिया होगा, लेट से हेलो जारविस, हेलो हाउ आर यू डूइंग, एनीथिंग, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में अगर हेलो है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये आपके यूज पर डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए इस कंडीशन को ट्रू कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ट्रू कराना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ हेलो को लिखूंगा और यहाँ पर मैं इन कीवर्ड का यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ और सेंटेंस को प्रिंट करवाऊंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेटर से स्पीक। अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बोलेगा, और बोलेगा क्या, लेटर से गुड मॉर्निंग बॉस, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब मैं इसे हटा देता हूँ और अपने कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पर लेटर से बोलता हूँ हेलो जारविस। Good morning boss, how can I help you today? देखा हमारा जो प्रोग्राम है वो अब अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो देखा मैंने अगर कुछ भी नहीं बोला तो यहाँ पर क्या हुआ, एरर आ गया। अब वो एरर क्यों आया, एरर इसलिए आया क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट की वैल्यू कमांड में स्टोर हो रही थी वो यहाँ पर स्टोर हो रही थी और ये वाला कोड तो रन ही नहीं हुआ, हमारा ये वाला कोड रन हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें एरर आ गया। तो हमें यहाँ पर एक एम्प्टी वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करना होगा। तो मैं लिख दूंगा लेटर से रिटर्न कर दो आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग को। अब एम्प्टी स्ट्रिंग तो कुछ होती नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारी कमांड की वैल्यू में एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और हमारा जो प्रोग्राम है हमसे फिर से इनपुट मांग लेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ और कंडीशंस को भी इंटर कर देता हूँ। लेटर से मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, एलिफ योर नेम इन कमांड। मतलब कि जो हमारा यूजर है अपने कमांड में जब भी यूर नेम का यूज करेगा तो वहां पर उसे इस टाइप से एक सेंटेंस सुनने को मिलेगा। वो ये है, लेटर से आई एम जारविस योर वर्चुअल असिस्टेंट। अब इसकी जगह पर आप कुछ भी यहाँ पर एंटर कर सकते थे, कभी भी एरर नहीं आएगा। अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ। हेलो जारविस। Good morning boss, how can I help you today? What is your name, Jarvis? I am Jarvis, your virtual assistant. देखा हमारा प्रोग्राम कितनी एक्यूरेट वे में काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है हमसे बार बार कमांड लेते जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। तो वो कंडीशन ये होगी, लेटर से जो हमारा यूजर है अगर एग्जिट बोलता है, एग्जिट इन कमांड, तो आप क्या कर दो, स्पीक कर दो लेटर से गुड नाइट बॉस, और उसके बाद में आप यहाँ पर ब्रेक कर दो। इससे क्या होगा कि हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। अब अपने कोड को एक बार रन करके देखते हैं। हेलो जारविस। Good morning boss, how can I help you today? एग्जिट। Good night boss. देख सकते हैं आप हमारा जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली एग्जिट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो और भी कंडीशंस लगा सकते हो और भी कन्वर्सेशन को क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए मैं कन्वर्सेशन को क्रिएट नहीं करूँगा। अब यहाँ पर हम रियल टाइम चीज़ों को प्रिंट करवाएंगे। वो ये होंगी, लेटर से टाइम को प्रिंट करवाना, डेट को प्रिंट करवाना, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी के लिए मैं टाइम और डेट को प्रिंट करवाऊँगा। तो लेटर से मैं यहाँ पर लिखूँगा एलिफ टाइम इन कमांड। तो आप क्या करो,
यहाँ पर बोलकर बताओ क्या, लेट अस से द करेंट टाइम इज, इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाने के बाद में यहाँ पर आप टाइम को प्रिंट करवाओगे, लेकिन हमें टाइम को पहले लाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें डेट टाइम लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहीं पर अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एड्रेस से मैं लिखूंगा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। अब पाइथन में आप जहाँ चाहो वहाँ पर आपकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा लेट अस से नाउ। अब आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे डेट टाइम डॉट नाउ। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि हमारे टाइम को स्टोर करेगा, जिसका कि नाम होगा करेंट टाइम। अब आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ, फिर मैं लगाऊंगा इस टाइप से डॉट, फिर मैं लिखूंगा strf टाइम, फिर इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाने के बाद में यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग को बनाऊंगा। और यहाँ पर आप जब भी टाइम प्रिंट करवाते हो पाइथन में तो उसे कुछ इस टाइप से लिखते हो, जैसे %h। अब यहाँ पर हमारे आर्स आएंगे। उसके बाद में इस टाइप से मैं कॉलन का सिंबल लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर % का सिंबल लगाऊंगा और मिनट्स प्रिंट करवाने के लिए मैं m यहाँ पर इंटर कर दूंगा। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर सेकंड्स को भी इंटर करा सकते हो %s लगाने के बाद में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मैं यहाँ पर एक स्पेस दूंगा और यहाँ पर % लगाने के बाद में मैं लिख दूंगा p। इससे क्या होगा, यहाँ पर AM PM आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिख दूंगा करेंट टाइम, और मैंने यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। और अगर अपने कोड को मैं रन करूँगा अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द टाइम, The current time is 12:42 p.m. देख सकते हैं आपको जो भी टाइम अभी हो रहा था मेरे प्रोग्राम ने बोलकर बताया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने यूज़र को टाइम प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने इस सेम टेक्स्ट की कॉपी बनाई और यहाँ पर उसे प्रिंट करा दिया है। अब जब भी मैं कमांड में टाइम का यूज़ करूँगा एक बार भी, तो वहाँ पर टाइम मेरा प्रोग्राम बोलेगा भी और प्रिंट कर कर भी बताएगा। उसके साथ साथ आप चाहो तो यहाँ पर डेट को भी इंटर करा सकते हो, और अगर आप चाहो तो डेट को एक अलग कंडीशन के तौर पर भी प्रिंट करा सकते हो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक कंडीशन को लिख देता हूँ, एलिफ डेट इन कमांड। अब ना यहाँ पर मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, जैसे Ctrl+C, और यहाँ पर आने के बाद Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करूँगा। वो चीज़ ये होगी, लेटेस्ट यहाँ पर जो मैं नाउ लिखा था इसकी जगह पर मैं टुडे कर दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को थोड़ा चेंज करूँगा। और वो चेंज कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा %y ईयर के लिए। उसके बाद में डैश लगाऊंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर इंटर करूँगा %m मंथ के लिए। फिर मैं यहाँ पर डैश लगाऊंगा और यहाँ पर मैं % लगाऊंगा और यहाँ पर d को इंटर कर दूंगा डे के लिए। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर अपने कोड को रन करूँगा और इसे प्रिंट भी करवाऊँगा, तो यहाँ पर जो भी डेट होगी आज की, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम बोलकर दिखाएगा और इसे प्रिंट भी कर देगा। लेट अस सी व्हाट हैपन। मेरे कोड को रन करता हूँ। व्हाट इज द डेट? The current time is July 26, 2024. मैं यहाँ पर टाइम की जगह पर डेट इंटर कर देता हूँ। लेट अस से द डेट इज जो भी है। अब ना मेरे दिमाग में एक बात आई है, वो बात ये है कि जो मेरा टाइम है या डेट है या फिर मेरा जो जारविस है, वो जो भी बोलेगा वो यहाँ पर हो सकता है कि मेरा जो यूज़र है उसे ठीक से सुनाई ना दे। तो यहाँ पर ना हम उस चीज़ को प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है हम क्या करें, जो हमारा स्पीक फंक्शन है उसमें ही प्रिंट स्टेटमेंट को ऐड कर दें। तो वही कर लेते हैं। तो मैं अपने स्पीक फंक्शन में इंटर कर दूंगा प्रिंट लेटेस्ट से टेक्स्ट। अब जो भी टेक्स्ट यहाँ पर बोल के बता रहा था मेरा प्रोग्राम, उसे प्रिंट भी करेगा, लेकिन बोलने से पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद बोलकर बताएगा। अब यहाँ पर ना मैं इसे भी हटा देता हूँ अपने प्रिंट स्टेटमेंट को। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब जो भी मेरा प्रोग्राम बोलेगा वो हमारे यूज़र को एक बार प्रिंट होने के बाद भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर ना मैं एक एल्स केस लगा देता हूँ। मान लो कि जो हमारा यूज़र है उसने ऐसा कुछ बोल दिया जो कि इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक एल्स केस लगा दूंगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं बोल दूंगा स्पीक आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्स दैट, प्लीज ट्राई
अगेन। अब इतना अभी के लिए रखते हैं और अपनी कोड को एक बार रन करा के देखते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन। हेलो जार्विस। Good morning, boss. How can I help you today? व्हाट इज द टाइम? The current time is 8:08 a.m. व्हाट इज द डेट? The date is July 26th, 2024. ओके, सो व्हाट इज योर नेम? I am Jarvis, your virtual assistant. ओके जार्विस, एग्जिट। Good night, boss. और एक बार मैं एल्स केस को भी रन करके बता देता हूँ आपको। लेट अस से I don't know how to respond that. Please try again. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होगी तो ये वाला जो केस है वो ट्रू हो जाएगा और यहाँ पर हमें ये वाला सेंटेंस सुनने को मिल जाएगा। सो गाइस, आज वीडियो में बस इतना ही था। आज वीडियो में हमने एक वर्चुअल असिस्टेंट को डिज़ाइन किया है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आने वाली लेक्चर्स में हम इसे एक एआई के तौर पर बनाना सीखेंगे। इसमें हम पूरा कंट्रोल दे देंगे हमारे एआई को। लेटेस्ट से हमारी फाइल को ओपन करना है, फाइल को क्रिएट करना है, अपडेट करना है, कोई सी वेबसाइट को ओपन करना है, किसी ऐप को ओपन करना है, एनीथिंग, और इसे हम एक एआई के तौर पर बना कर रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.